यूनिसेफ ने एक रिपोर्ट जारी करके दावा किया है कि गुज़िश्ता 3 दिनों में 3 सूबों में अफगानिस्तान में 27 बच्चे हलाक हो चुके हैं, जबकि 136 जख्मी हुए हैं। जब से अफगानिस्तान से अमेरिका की फौज की वापसी हुई है, तब से हजारों अफराद हलाक हो चुके हैं और अब अक़वाम मुत्तहिदा की हैरान करने वाली रिपोर्ट ने रोंगटे खड़े कर दिए हैं। यूनिसेफ के मुताबिक गुज़िश्ता 72 घंटे में 27 से ज्यादा बच्चे हलाक हुए हैं। यूनिसेफ की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता 72 घंटों में कंधार सूबे में 20 से ज्यादा बच्चे हलाक हुए हैं और 130 से ज्यादा बच्चे जख्मी हुए हैं। खोस्त सूबे में 2 हलाक और 3 जख्मी हुए हैं और पख्तिया सूबे में 5 हलाक और 3 जख्मी हुए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की एजेंसी ने कहा है कि दिन ब दिन अफगानिस्तान में अवाम पर जुल्म बढ़ रहा है, जो इंसानियत पर होने वाले जुल्म का जीता जागता सबूत है। और अब इस इजाफी जुल्म का शिकार मासूम बच्चे हो रहे हैं, जो बच्चे अफगानिस्तान का मुस्तकबिल हैं। लेकिन इन बच्चों को अच्छी तालीम और अच्छी परवरिश की जगह तालिबान की दहशत का सामना करना पड़ रहा है। मेरे एक पोते को गोली लगी और वो फौत हो गया। मैं उसके लिए कब्र का इंतजाम नहीं कर सका, इसलिए मैंने उसे एक सुराख में डाल दिया। उन्होंने मेरे एक लड़के का सर कलम कर दिया, जैसे कि वो कोई भेड़ हो। मुझे नहीं पता कि मेरे बेटे की लाश का क्या हुआ। जानवर खा गए या उसे उन्होंने दफन कर दिया। अफगानिस्तान में जंग ने हजारों लोगों की जान ली है और न जाने कितने लाखों लोग नकले मकानी कर चुके हैं। और तालिबान के बढ़ते गलबे के साथ लोगों का नकले मकानी का सिलसिला जारी है, क्योंकि उनके पास इसके अलावा कोई और मुतबादिल नहीं है। लोग अपने अपने कुनबों के साथ घर छोड़ने को मजबूर हैं। हर कोई तालिबान से खौफजदा है, क्योंकि उन्होंने इलाके में दहशत फैला रखी है। तालिबान ने हमारे इलाके पर कब्जा कर लिया है और उन्होंने हमें मजबूरन यहाँ से बेदखल कर दिया है। हम खाना जंगी के बीच फंसे हुए हैं। वो हर चीज को आग लगा दे रहे हैं। हमारे पास सिर्फ एक बैग ही है जिसे हम लेकर निकल पाए हैं। हर रोज तालिबान जुल्म की एक नई तारीख रकम कर रहा है। हर रोज बच्चों से लेकर बूढ़ों तक हर कोई तालिबान के जुल्म और तालिबान अफगान की जंग की जद में आ रहे हैं। तालिबानी दहशतगर्द लड़कियों को अगवा भी कर रहे हैं। यहाँ तक कि तालिबान बच्चों को अपनी जानिब राग़िब करने की भी पूरी कोशिश कर रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा ने बच्चों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए कहा है। यूनिसेफ ने वाज़ेह कर दिया है कि तालिबान अफगान के कशीदा हालात की जद में बच्चे नहीं आना चाहिए। मुल्क में अमन का क़याम ही बच्चों की हिफाजत कर सकता है और जब तक ये जंग जारी रहेगी, तब तक बच्चों पर जुल्म का सिलसिला बढ़ता रहेगा, जिससे उनका मुस्तकबिल खतरे में है। ब्यूरो इनपुट्स के साथ फरीना खान, जी सलाम। अफगानिस्तान में जंगी हालात का सबसे ज्यादा असर पासपोर्ट दफातर पर नजर आ रहा है। और ऐसा हम यूं ही नहीं कह रहे हैं, बल्कि ये इसलिए कहा जा रहा है कि जहां पर आम तौर पर पासपोर्ट दफ्तर पर सिर्फ 2000 दरख्वास्त हुआ करती थी, अब तकरीबन 10,000 दरख्वास्त रोज आने लगी है और ये मामूल बन गया है। ये वाज़ेह करता है कि लोग अपना मुल्क छोड़ने के लिए कितने मजबूर है। लेकिन ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि क्या उनका यह कदम अफगानिस्तान को तालिबानी मुसीबत से बाहर निकाल सकता है। इन दिनों काबुल पासपोर्ट दफ्तर के पास काम की भरमार है। दफ्तर के बाहर सड़कों पर लोगों की कतारें नजर आ रही हैं। और हो भी क्या सकता है। इस सिविल वॉर से बचने के लिए वाहिद यही रास्ता है कि अफगानिस्तान के लोग नकले मकानी को मजबूर हैं। शायद हर कोई कामयाब ना हो पाए, लेकिन फिर भी लोग अपना मुल्क, अपनी सरजमी, अपना वतन छोड़ने को महज इसलिए मजबूर हैं कि आज उनके मुल्क पर कोई और काबिज होने के लिए खूनी खेल खेल रहा है। सुबह 5 बजे जब मैं यहाँ आया तो वहाँ पहले से ही 300 के करीब लोग कतार बंद थे। वो पासपोर्ट अप्लाई करने के लिए और वीजा हासिल करने के लिए इंतजार कर रहे थे। रोजाना हजारों अफराद यहाँ पासपोर्ट अप्लाई करने के लिए आते हैं। कुछ लोगों के लिए तो ये महज एक तरीका है, वो जमीन, वो मुल्क, वो वतन छोड़ने का जहाँ वो बड़े हुए, जिस सरजमी पर उन्होंने अपने पंख पसारे।
जिस मुल्क की आबो हवा उन्हें अजीज थी, जिस मुल्क की मिट्टी की खुशबू उन्हें सबसे ज्यादा अजीज थी, आज तालिबान के इजाफी कहर के सबब अवाम वो मुल्क को छोड़ने के लिए मजबूर हो गए हैं। इस डर और इस दहशत से बाहर निकलना चाहते हैं कि कहीं हालात मजीद न बिगड़ जाएं, कि कहीं तालिबान फिर न लौट आए। इसलिए कि अफगानिस्तान की सूरत हाल अच्छी नहीं है। अगर तालिबान शहरों पर हमला करेंगे तो हमें पनाह लेने के लिए किसी दूसरे मकाम पर या किसी दूसरे मुल्क में जाना पड़ेगा। यही वजह है कि हम पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। वाज़ेह रहे कि लोगों की ये कतार सुबह से ही लगनी शुरू हो जाती है और दिन ढलते ढलते ये कतारें सड़कों तक लंबी हो जाती हैं। इस अमल में काफी वक्त लग रहा है, इसलिए लोग कतारों में लगने को मजबूर हैं। आमतौर पर पासपोर्ट की सिर्फ 2000 ही दरख्वास्त आती थी, लेकिन अब तकरीबन 10,000 दरख्वास्त के रोज आने का मामूल बन गया है। अवाम खुद अपना मुल्क छोड़कर नहीं जा रहे हैं, बल्कि मुल्क के जंगी और कशीदा हालात उन्हें अपना मुल्क, अपना वतन, अपनी सरजमी छोड़ने को मजबूर कर रहे हैं। मैं जब भी दुआ करता हूँ तो अल्लाह से यही दुआ करता हूँ कि वो दिन ना आए कि जब मुझे अपना मुल्क और अपनी जाए पैदाइश को छोड़ना पड़े। मैं हरगिज़ मुल्क छोड़ना नहीं चाहता। पासपोर्ट ऑफिस आना मुझे अच्छा नहीं लगता। जब भी हम हिजरत की बात करते हैं तो मुझे बहुत दुख होता है। पासपोर्ट की दरख्वास्त डालने वाले ज्यादातर लोग नौजवान हैं, जो शायद तालिबान के पुराने खूनी खेल से वाकिफ तक नहीं हैं, लेकिन कुछ झलकियां जो उन्होंने अपने बुजुर्ग से सुनी और बचपन में देखी वो याद हैं। लेकिन एक सच ये भी है कि हर अफगानिस्तानी अपना मुल्क छोड़कर नहीं जा सकता, क्योंकि अफगानिस्तान की किस्मत ही उनकी तकदीर है। ब्यूरो इनपुट्स के साथ फरीना खान, जी सलाम। और फिलहाल के लिए मेरे साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए जी सलाम।